दो लाल हैं, आप अपने आप को कह रहे हैं कि काशी के लाल आप हैं, और पीएम कहते हैं कि माँ गंगा ने उनको गोद ले लिया है। माँ गंगा ने अगर गोद लिया तो माँ को छोड़कर तो समुद्र के किनारे जाके तपस्या कर रहे हैं। अगर माँ के पुत्र होते तो माँ के किनारे बैठ के तपस्या करेंगे कि समुद्र के किनारे तपस्या करेंगे। माँ अपने बेटा अपनी माँ को छोड़ेगा, वो अपनी माँ के साथ खड़ा रहेगा, माँ के तट पर बैठ के तपस्या करेगा कि न कि समुद्र के किनारे करेगा। चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे कौन से थे? ये जनता तय करेगी। हमने अपना वोट, अपना अधिकार, अपना जो मत था डाला, और निश्चित तौर से इस बार काशी की जनता अपने बेटे, अपने परिवार को मौका। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, बाबा तो भक्त हैं, उनका आशीर्वाद हम सदैव। काशी के मतदाताओं को पूरा भरोसा आपको है? बिल्कुल, हमारा परिवार है, हमारा घर है, और निश्चित तौर से उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री चुनकर देखा, इस बार अपने बेटे को चुनेंगे। और एक बार राहुल जी ने एक बात, बहुत बड़ी बात कही मोहन सराय में, कि इस बार प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, इस बार सांसद की लड़ाई है। तो सांसद की लड़ाई में जा रहा है, यहाँ मिट्टी से जुड़े हैं, घर से जुड़े हैं। मैं माँ गंगा से झूठ बोलकर समुद्र के किनारे जाकर तपस्या नहीं कर रहा हूँ। मुझे तपस्या करनी कभी भी होगी इसी गंगा के घाट के तट पर, यहीं दशाश्वमेध, जहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ हुए, वहीं पर मैं बैठ के तपस्या। ये जनता, अरे ये जनता तय करती है। प्रधानमंत्री पहले भी प्रधानमंत्री हार चुके हैं, और बनारस के लाल नहीं हराया है। चिंता मत करो, काम करो। इस बार अजय रहेंगे आप? बिल्कुल, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, काशी के लोगों का आशीर्वाद, बिल्कुल अजय रहेंगे, और काशी का प्यार हमारे साथ खड़ा है। बड़ा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी, महंगाई पूरे देश में है। माँ गंगा से झूठ बोला गया, माँ गंगा में नाले गिर रहे हैं, माँ गंगा में गौ माता की लाश बह रही है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? डॉक्टर जितेंद्र सेठ, पूर्व पार्षद, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी वाराणसी। आज वोट डाले जी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय कड़ी टक्कर दे रहे हैं हमारे 2 बार के यहाँ से सांसद रहे नरेंद्र मोदी जी को, और हर क्षेत्र में 5 विधानसभा, पूरे पार्लियामेंट में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सुबह से आप यह लाइन देख रहे हैं, और मतदाताओं का रुझान जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ है। ये 7वां चरण का चुनाव आम मतदाताओं का जो क्रोध है, गुस्सा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ उनका गुस्सा 7वें आसमान पे है, और वो मतदान के रूप में परिवर्तित हो रहा है। आप लोग मतदान दे चुके? कैसा महसूस लगा? पहली बार दे रहे हैं कि कई पहले भी दे चुके हैं? दे चुके। कंपोजिट विद्यालय शिफ्ट वाला है, वो बस सड़क उस पर लगा दीजिए। ठीक है, हो गया ना भैया? ये व्यवस्था हाइड्रेटिक सबसे बढ़िया है यहाँ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक है। मौसम को देखते हुए पानी की व्यवस्था है। ये अभी मालूम है कि मंदिर और बैंक सुबह से लगाओ काम से। मैं तो कल रात को देख के गया था, पूरे ड्रोन आ चुके थे, तब तक ये रोड जाकर शरबत आ चुका था। ये सारे बूथ में लगाया सर? नहीं, जो बूथ हमको 5 सेंटर काशी विश्वनाथ मंदिर को मिले हैं, तो 5 सेंटर पे हमारी व्यवस्था है, बाकी सेंटर ठीक है। आप लोग तो हट जाओ यार। बहुत पीछे देखिए, पूरा आएगा ना नीचे। बाबू आप भी और हाँ ठीक है बस, अब सही है, अब सही। हाँ ठीक।
अच्छा, तो भी आपका टेंडर वोट हो जाएगा? नहीं, टेंडर वोट हो जाएगा। बूथ आपका 81 है। आप बूथ पे पहुंचिए, मैं भी मैसेज डालता हूं। वो बैलेट पेपर से आपका मैनुअल वोटिंग है। आवाज़ किसमें है? इसमें इसे बीच में आज के मतदान का वाराणसी में ज़बरदस्त उत्साह है। पहले तो मैं वाराणसी की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि 27-28% पोलिंग केवल 4 घंटे में हुई है। अब समय आ गया है, बचे हुए 5-6 घंटे जो हैं उसमें और मेहनत की आवश्यकता है। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि हमारा पूरा जो ईस्टर्न यूपी में पोलिंग चल रही है उनमें वाराणसी थोड़ा डिस्ट्रिक्ट नीचे लेवल पे चल रहा है। वाराणसी की जनता की जागरूकता के अनुरूप अभी तक वोटिंग नहीं हो पाई है, अब उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि ये हो सकता है कि आज मौसम अच्छा होने की वजह से और धूप ना होने की वजह से और थोड़ा सा क्लाउडेड होने की वजह से लोग आराम से 5-6 बजे तक वोटिंग करने की सोच रहे हों, लेकिन फिर भी मेरी अपील है कि अब आएँ और जल्दी से जल्दी अपना वोट कास्ट करें। बहुत अच्छा मौसम है, बूथ पे बहुत व्यवस्थाएं नगर निगम ने, सरकारी कर्मचारियों ने, NGOs ने, संस्थाओं ने मिलकर की है। वोटर्स अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम सभी संस्थाओं ने, पत्रकार बंधुओं ने और सभी राजनीतिक दलों ने किए हैं। अब आज जितनी भी मेहनत हुई है उसका परिणाम सामने लाने का समय आ गया है। बचे हुए जो 4-5 घंटे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ बूथ पे पहुँच के वोट डालें और जितने भी लोग जिनको शारीरिक अशक्तता है या बाकी कोई दिक्कतें हैं उनकी सुविधाओं के यहाँ पे भी प्रयास किए गए हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। अब केवल आवश्यकता बूथ पे पहुँचने की है। बाकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे पीने के पानी की हो, छाछ, मट्ठा, लस्सी या इसके अलावा छाया आदि की व्यवस्था सभी बूथों पे है। मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के 5 बजे तक अपनी वोटिंग करें और 6 बजे का इंतजार ना करें, ताकि वाराणसी से एक बहुत अच्छा मैसेज देश विदेश को जा सके कि बहुत जागरूक जनता वाराणसी की है और रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे मतदान हुआ है। EVM की समस्याएं जनरली 1-2% बूथ्स पे आती है। वाराणसी में भी 22 बूथ पे EVM की समस्याएं आई थी। 3000 जहां बूथ होते हैं वहां पे 22 की संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है। वो समस्याएं सुबह सुबह आधे पौन घंटे आती हैं, वो सब सुलझ भी गई हैं। अब मतदान पूरा शांतिपूर्वक चल रहा है। कई बार मशीन की समस्या होती है, कई बार हमारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग की इशू होते हैं, लेकिन सारे इशू टाइम रहते सुलझा लिए गए हैं। वोटिंग अब सुचारू रूप से चल रही है और पर्याप्त समय 6 बजे तक का आयोग ने दिया हुआ है। मौसम भी अच्छा है, तो जो भी वोट सुबह नहीं दे पाए हैं अभी तक देना जिसका बाकी है वो आएँ, खूब खुशी से खूब आराम से वोट दें। हमने भी यहाँ पे वोट दिया है। 4 बूथ हैं यहाँ पे, बहुत सुचारू व्यवस्था चल रही है और जितने भी बूथ मैंने शहर के देखे हैं उनमें अब कोई समस्या नहीं है। सुबह आधा पौन घंटा की समस्याएं लगभग हर जिले में आती हैं, वो सामान्य हैं। 1-2% ऐसे बूथ होते ही हैं। अब कोई समस्या नहीं है, वो सारी समस्याओं का समाधान